अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं ले आई हूँ जी ईद शॉपिंग हॉल। आप सब ने कहा कि हमारे साथ ईद शॉपिंग हॉल भी शेयर करें। तो एक्चुअली ये मेरे कुछ ईद के ड्रेसेस भी हैं और बीच में जो है वो मेरे समर ड्रेसेस भी हैं। तो ये जो है ना ईद प्लस समर शॉपिंग हॉल है। और मैंने ना ये कपड़े कुछ लिए थे, लास्ट ईयर लिए थे जब सेल वगैरह लगती है। तो मैंने अनस्टिच कपड़े लिए थे, तो मैंने इस साल उनको स्टिच करवा लिया है। तो इसी में से मैं जो है वो ईद पे कोई ना कोई ड्रेस पहनूंगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते, ज़्यादा देर नहीं करते। तो स्पेशल जो है ना मैंने वैसे मतलब ईद के लिए जो सोचा है ड्रेस वो है ये वाला। ये मैंने लिया था जी क्रॉस स्टिच से। और मतलब ये भी मैंने लास्ट ईयर ही लिया था सेल से। और ये क्रॉस स्टिच का 3 पीस ड्रेस है। ये है इसकी शर्ट और ये है इसकी नेकलाइन। ये इस तरह से इसका पैच था और वो जो है वो गला लग गया था। और बाकी ये जकार्ड का सूट है लेवेंडर से कलर का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में इसके ये पैच थे, ये वाला पैच था इसका। लेकिन ये जो लेस है और ये वाली लेस ये मैंने खुद से लेके दर्जी को दी थी। और प्लेन सी मतलब ऐसे लॉन्ग शर्ट है, थोड़ी सी ए लाइन है। और इसके बॉर्डर पे जो है ना मैंने ये इसके पैच वगैरह थे जो कि बाजुओं के लिए था। और जो ये वाला पैच है ना दरमियान वाला, ये था जी उसकी ट्राउज़र के लिए। लेकिन मैंने जो है वो इसको ट्राउज़र पे नहीं लगवाया, मैंने इसको बाजुओं पे और साथ में घेरे पे लगा दिया है। और ये जो चौड़ा वाला था ना, ये वाला था जी इसके बाजुओं के पैच था, जो कि मैंने वो भी घेरे पे लगवा लिया था। और बीच में मैंने ये वाली लेस और ये वाली दो लेसेस को जो है ना बीच में जॉइंट करवा दिया था। जॉइंट लेस थी ये और इसके नीचे ये वाली लेस थी। बाकी ये जो है वो बिल्कुल इस तरह प्लेन है, लॉन्ग शर्ट है। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से जो है ना वो बिल्कुल लॉन्ग शर्ट है। ठीक है। और इसका जो है ना मैंने जो ट्राउज़र रखवाया है वो है जी ये। ट्राउज़र पे मैंने लेस लगवा ली थी, ये देखिए ट्राउज़र पे मैंने लेस लगवा ली थी। साथ इसका जो है वो थोड़ा खुला सा ट्राउज़र है। ये तकरीबन जो है वो 14 to 15 इंचज़ ट्राउज़र है, काफ़ी मतलब लूज़ ट्राउज़र है। मुझे इस तरह के जो है ना ट्राउज़र बहुत अच्छे लगते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं, इजी रहते हैं। ठीक है। और इसका जो दुपट्टा है ना वो है ये सिल्क शिफॉन से का इसका दुपट्टा है। इसके साथ मैंने ये वाली लेस लगाई है। ठीक है। तो ये है इसका प्रिंटेड सा दुपट्टा। ये मुझे बहुत पसंद आ गया था ड्रेस, तो ये मैंने लास्ट ईयर लिया था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये मैं किसी दिन ईद के किसी दिन पे मैं ये वाला पहन लूँगी। नेक्स्ट है ये वाला ड्रेस। ये मैंने लिया था ईगो से। ये अनस्टिच 3 पीस ड्रेस था और ईगो पे भी जब लास्ट ईयर सेल लगी थी तब मैंने लिया था। ये प्रिंटेड मतलब आम घर में पहनने के लिए मैंने लिया है। इसके साथ मैंने ये लेस ली थी, नेकलाइन वो इस तरह से मैंने रखवाई है, ये लेस लगवाई है। मैं सोची थी इसके बीच में बटन भी मैं शायद ऐड कर दूं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था और लेट हो रही थी मैं, इसलिए मैंने वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है। ये है इसके स्लीव्स। ठीक है। स्लीव्स के लिए भी मैंने ये चौड़ी वाली लेस ली थी। साथ में मैंने ये ऑर्गेन्जा जो मिलता है ये इस तरह से लेके तो ये मैंने स्लीव्स पे बनवा लिया, स्लीव्स पे लगा लिया था। और सेम उसी तरह से मैंने ये घेरे पे भी लगवा लिया था। इसकी भी लॉन्ग शर्ट है। ठीक है। क्योंकि इसका जो इसका ट्राउज़र था ना वो भी सेम एज इसी तरह का प्रिंट था, तो उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए ना उसके बॉर्डर पे ये वाला डिज़ाइन रखवाया है। ठीक है। इसका जो ट्राउज़र है वो भी मैंने इस तरह जो है वो क्यू लॉट कह लें आप, ये मैंने इसी तरह से रखवाया, थोड़ा खुला सा ट्राउज़र, क्योंकि ये मैंने घर में पहनने के लिए ईजी पीजी से कपड़े जो है वो सिलवाए हैं। और इसका जो दुपट्टा है ना वो है ये इस तरह से प्रिंटेड इसका दुपट्टा है, का सूट है मतलब लॉन का ही इसका दुपट्टा है। देखिए ये इसका दुपट्टा है और इसके जो है ना मैंने पल्लुओं पे लेस लगा ली थी ये वाली। नेक्स्ट है ये वाला ड्रेस। ये मेरी अम्मी आई थी, अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था। जे डॉट का है ये मैंने जो है अब स्टिच करवाया था। ये इसका जो है वो गला बना हुआ है इस तरह से, थोड़े से सितारे से लगे हुए हैं। ये इसकी स्लीव्स हैं और इसके ऊपर जो है ना मैंने लगवा लिए थे, लेस लगवा ली थी डार्क कलर की, क्योंकि इसके दुपट्टे में जो है ना डार्क ग्रीन है। मैं अभी आपको दुपट्टा भी दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से इसका जो है वो गला बना हुआ है। ये भी मैंने लॉन्ग शर्ट रखवाई है, क्योंकि भाई मेरे मियाँ को लॉन्ग शर्ट बहुत अच्छी लगती है। तो वो मुझे कहते हैं कि सारे जो है ना बहुत शॉर्ट हो गए हैं, जो कि मैंने लास्ट ईयर लिए थे शॉर्ट शर्ट्स, तो अभी जो सिलवाने हैं ना वो लॉन्ग शर्ट्स में सिलवाओ, इसलिए जी मैंने सारे लॉन्ग ही ज़्यादातर सिलवाए हैं। ठीक है। इसके जो है ना बीच में मैंने ये वाली लेस लगवा ली थी जो जॉइंट लेस होती है। इसके बॉर्डर पे भी इस तरह से लेस लगी हुई है। ट्राउज़र है वो भी अगेन इस तरह से खुला सा ट्राउज़र है। ठीक है। क्योंकि लॉन्ग शर्ट के साथ इस तरह से जो खुले खुले ट्राउज़र होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, उससे लुक बड़ी प्यारी आती है। रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टे में जो है ना वो ग्रीन था, इस वजह से मैंने शर्ट पे भी ग्रीन लगाया है। और इसके जो दुपट्टा है ना उसके भी इर्द गिर्द चारों तरफ जो है ये छोटी वाली लेस लगाई है। ठीक है जी। तो ये है इसका दुपट्टा येलो और ग्रीन से कलर का। आ जाता है ये बटर येलो कलर।
ये जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ है, लास्ट ईयर भी था और ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया था राबी सेंटर से। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग देखा हो तो आप लोगों को शायद याद होगा, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये मैंने लास्ट ईयर ही लिया था राबी सेंटर से, 3 पीस सूट लिया था लॉन का, और ये मैंने अभी स्टिच करवाया है। ये है जी इसकी नेक लाइन, इस तरह से जो है ना 2 कलर में मैंने लूप्स बनवाए हैं। और ठीक है जी, ये है इसका इसके बाजू, इसके स्लीव्स, इस तरह से मैंने कट रखवा दिया था और लेंस लगवाई है, क्योंकि आजकल ये स्लीव्स का ये कट भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन हुआ हुआ है। और साथ में ये बटर येलो कलर है, तो थोड़ा सी थ्रू सा, लेकिन जो है ना ये कलर बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, ये है जी इसका बॉर्डर, ये खुद से मतलब इसका बॉर्डर बना हुआ था, तो बस मैंने चौक पे इस तरह से लेंस लगवाई है। और बस ये है इसके जो है ना मतलब शर्ट। जो इसका ट्राउज़र है वो इस तरह से प्लेन ट्राउज़र है, वो भी अगेन मैंने इस तरह से लूज़ मतलब चौड़े पांचे वाला ट्राउज़र सिलवाया है। ठीक है, दुपट्टा साथ साथ का इसका दुपट्टा है, बहुत ही क्यूट सी इसकी साइड पे जो है ना वो बेल बनी हुई है सारी। तो ये है इसका दुपट्टा, ये भी मतलब मेरे आम घर में पहनने के लिए कपड़े हैं। तो ये थे जो मेरे अनस्टिच कपड़े थे, मैंने स्टिच करवाए हैं 2, अभी मेरे टेलर के पास हैं। वो जब सिल के आ जाएंगे तो मैं आपको बीच में किसी ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि मैंने बड़ी कोशिश की कि वो जल्दी सिल जाएं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, पर वो नहीं हो सका। तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जो स्टिच ड्रेस मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये वाला ड्रेस है, ठीक है। ये इस तरह से लॉन्ग बिल्कुल शर्ट है, जैसे आजकल काफ्तान चले हुए हैं, तो ये एज अ काफ्तान, लेकिन बट ये शर्ट है, लगता बिल्कुल काफ्तान जैसा ही है। ये इसके जो है ना वो इस तरह से इसका, ठहरो कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। ये काफ़ी लॉन्ग शर्ट है और इसका ना मुझे कलर कम्बिनेशन काफ़ी मज़े का लगा था और डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये, लेकिन बिल्कुल इस तरह प्लेन बना हुआ इसका जो गला है और इसके जो स्लीव्स हैं मतलब बिल्कुल प्लेन है, बस ये लॉन्ग शर्ट है, ठीक है। इस तरह से इसके चौक हैं, बहुत ज़्यादा छोटे चौक्स भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लंबे चौक भी नहीं है, ठीक है। तो ये काफ्तान लगता है बिल्कुल। और आजकल वैसे भी काफ्तान और लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स, वैसे शॉर्ट्स भी, मतलब हर किस्म का जो डिज़ाइन है वो आजकल ट्रेंड में है लॉन्ग पहन लें आप या शॉर्ट पहन लें, ठीक है जी। तो साथ है इसके ये वाला ट्राउज़र भी इस तरह से हुई हुई है। और ये जो ड्रेस है ना ये है जी अफसाना का, ठीक है जी। अफसाना ब्रांड है, ऑनलाइन आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करें आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसके ना ये काफ़ी रिजनेबल कपड़े थे, मतलब अंडर 5 के ये वाले 2 पीस ड्रेस था, तो मैंने फिर ये मंगवा लिया। तो ये भी शायद मैं ईद पे पहन लूँ ठीक है। तो जो भी मैं पहनूंगी तो वो आप लोगों को खैर पता चल ही जाएगा ब्लॉग में मैंने कौन सा ड्रेस ईद पे पहना है। नेक्स्ट है ये वाला एक और ड्रेस, 2 पीस ड्रेस है ये भी, ठीक है। ये भी अफसाना ब्रांड है, ये देख लें इसका जो नाम है, ठीक है। मैंने मीडियम साइज़ ही, दोनों का मीडियम साइज़ ही ऑर्डर किया था। ये भी 2 पीस ड्रेस है, इसके जो स्लीव्स हैं वो इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। लेस लगी हुई है, बीच में सिलाइयाँ हैं और इसका गला बिल्कुल इस तरह से प्लेन है। और ये भी बिल्कुल लॉन्ग शर्ट है, ये उससे भी ज़्यादा लॉन्ग शर्ट है, मतलब ये बिल्कुल पाँव तक आती है। और इसका जो है ना सेम ही ट्राउज़र है, बिल्कुल प्लेन स्टिच हुई हुई है लॉन्ग शर्ट, मतलब आप आराम से कपड़ा लेके खुद भी स्टिच करवा सकते हैं। तो ये मुझे खैर स्टिच ही मिल रहे थे, और अगर आप उसने में स्टिच करवाओ तो तब भी उतने के ही पड़ते हैं, ये तकरीबन 4000 या 4500 मतलब इस तरह करके ये था। तो ये है जी इसका ट्राउज़र, ये है इसके ट्राउज़र पे लेस लगी हुई। तो अगर आप लेसें लूसें लगा लेके और अगर टेलर को देंगे तो वही हिसाब बन जाता है या शायद उससे ज़्यादा। तो ये अच्छा है कि आपको स्टिच ही मतलब बने बनाए कपड़े आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी मुझे रिजनेबल ब्रांड लगी थी, इनके पास और भी काफ़ी डिज़ाइन है तो आप लोग ले सकते हैं। ये मतलब देखिए सिंपल सा ऐसे पहना हुआ और उसको स्टाइल किया हो ना तो ये बहुत प्यारा लगता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है, ये मैंने आप लोगों को खैर बताया भी था, दिखाया भी था, लास्ट ईयर मैंने लिया था ये वाला ड्रेस, आप लोगों को अगर याद हो तो ठीक है। ये वाला ड्रेस मैंने लिया था लाइमलाइट से। तो इसका मतलब इस तरह से सारा शीशे का काम हुआ हुआ है, सिल्क का है ये ड्रेस, ठीक है। ये इसके स्लीव्स हैं और ये इस तरह से इसका गला बना हुआ है। बाकी ये इसी तरह लॉन्ग शर्ट है, कुर्ता टाइप थोड़ी सी बनी हुई है और इस तरह से पूरी शर्ट पे शीशे का काम हुआ हुआ है। तो ये मैं सोच रही थी कि ये शायद मैं ईद पे पहन लूँ। तो आप लोग बताएं कि मैं कौन सा ड्रेस ईद पे पहनूँ, लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन सब ड्रेसेस में से आप लोगों को एक तो सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लगा और दूसरा कि मैं कौन सा ड्रेस ईद पे पहनूँ। खैर मैं सोच रही थी कि चलो ये वाला पहन लेते, ज़रा थोड़ा फैंसी सा है और जो है ना मतलब आजकल सिल्क का वैसे ही ट्रेंड है
तो ये ना हो कि ट्रेंड ख़त्म हो जाए और मेरे कपड़े पड़े के पड़े रह जाए, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं ये पहन लूँ। लेकिन लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ, पहनती हूँ नहीं पहनती, या आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, ये 2 पीस ड्रेस था, इसका प्लेन ट्राउज़र है, ट्राउज़र नीचे गिर गया, सॉरी। ये है जी इसका ट्राउज़र, प्लेन ट्राउज़र है इसका, वो भी सिल्क का है। ये मैंने लिया था लाइमलाइट से लास्ट ईयर, तकरीबन 10,000 का इस तरह से, ठीक है। और जो बाकी अनस्टिच ड्रेसेस है ना, ईगो वाला जो ड्रेस है वो है जी शायद मुझे सेल पे मिला था 2300 का 3 पीस ड्रेस, या आई थिंक सो 25 26 इस तरह टाइप का था, मैं भूल चुकी हुई हूँ खुद भी। और बाकी जो क्रॉस स्टिच का है वो मुझे मिला था 6000 का, वो भी मतलब 3 पीस ड्रेस सेल से मुझे 6000 का मिला था, वैसे उसकी जो प्राइस थी ना वो 8000 थी, ठीक। और अब बारी आती है जी ईद की एसेसरीज़ की, जो कि मैंने बहुत सारी इकट्ठी कर ली है, तो मैं अब आप लोगों को ईद की कुछ एक्सेसरीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये है मेरी कुछ एक्सेसरीज़ जो कि आजकल बहुत ही वायरल हैं। ये वाली चूड़ियाँ, कश्मीरी बैंगल्स, कश्मीरी कड़े कश्मीरी चूड़ियाँ, मतलब ये जो है ना मैंने ली हैं। एक मैंने ये सिल्वर में सेट लिया है और इस तरह से मैंने मल्टी इसके अंदर चूड़ियाँ करवा ली थी। ये देखें, ये मुझे ना बहुत ही, मुझे आजकल ख़ुद भी जो है ना वो मैं कब से इनको ढूंढ रही थी, तो फाइनली मुझे एक जो है वो शॉप पे मिल गई, तो मैंने फिर ये ले ली। एक मैंने सिल्वर में ली है और एक मैंने जो है वो गोल्डन में ली है। ये देखें जी, ये मैंने एक गोल्डन में सेट करवाया था, जो कि मैंने थोड़ी सी डार्क कलर के साथ सेट बनवाया है गोल्ड के साथ। और मतलब आप ये कुछ भी बीच में चेंज कर सकते हैं चूड़ियाँ, अगर आपने गोल्ड कड़े रखने हैं तो गोल्ड रख लें, सिल्वर रखने हैं तो सिल्वर रख लें। तो मुझे जो है वो एक सिल्वर में मैंने ले लिया और एक मैंने गोल्ड में ले लिया सेट। साथ में मैंने एक ये वाली चूड़ियाँ ली हैं। ये जो है ना ये भी थोड़ी सी मैट फिनिश में है, और मतलब इस तरह से इसके जो है ना काफ़ी प्यारे प्यारे से कलर्स थे, तो मैंने फिर ये भी ले ली। बाद मैंने ली हैं जी ये वाली, ये है मतलब मल्टी शेड्स में। ये मैं कब से ढूंढ रही थी और मुझे यहाँ से ना मीरपुर से मिल नहीं रही थी, तो फाइनली मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शॉप मिल गई, वहाँ से मुझे ये वाली जो है ना चूड़ियाँ मिल गई। तो खैर फिर ये मैंने ले ली। तो ये देखें, ये मतलब आप किसी भी ड्रेस के साथ गर्मियों में पहन सकते हैं, तो इसलिए मैंने फिर अब कहा कि ले रही हूँ तो सभी चूड़ियाँ ले लेती हूँ एक ही साथ। मतलब आपकी बहन ने पता नहीं इतनी चूड़ियाँ पहन के जाना कहाँ है, लेकिन मैंने हर किस्म की चूड़ी जो है ना वो ले ली हुई है। ये देखें, ये है जी लाइट कलर की, ये मुझे ना अपने पर्पल वाले ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लग रही थी। वैसे तो मैंने ये वाला सेट बनाया है अपने पर्पल वाले ड्रेस के साथ चूड़ियों का, लेकिन खैर ये कलर्स भी ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे लाइट लाइट से, तो फिर मैंने इसमें भी थोड़ी सी चूड़ियाँ ले ली। इसके बाद हैं जी ये वाले इयररिंग्स, ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रहे थे। ये इस तरह से इसके बना हुआ है, तो ये मुझे ना मतलब हर किस्म के मेरे पास झुमकियाँ हैं, लेकिन इस टाइप की झुमकियाँ नहीं थी, तो फिर मैंने ये एक मल्टी शेड में ले ली है। और एक मैंने ये लिए हैं जी ब्लू कलर में, और एक मैंने लिए हैं ऑरेंज कलर में। तो ये बड़ी क्यूट लगती थी पहने हुए। साथ में मैंने लिए हैं जी कश्मीरी झुमके भी मैंने ले लिए। ये मैंने अपने ब्लैक ड्रेस के साथ लिए हैं कि अगर वो मैं ईद पे पहनूंगी, जो कि मैं पहन लूँ तो मैं उसके साथ ये वाले झुमके पहनूंगी, जो कि आजकल वैसे भी कश्मीरी कड़े, कश्मीरी झुमके बहुत वायरल हैं, तो ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इस तरह के मेरे पास थे भी नहीं, तो मैंने ये ले लिए। और उसके साथ साथ मैंने लिया है जी ये वाला एक परांदा जो कि मेरे बाल तो इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैंने परांदा ले लिया है सिल्वर कलर का, क्योंकि ये भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में था गोटे वाला परांदा। तो मैंने कहा कि चलो ये भी ले लेती हूँ, अच्छा मुझे मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो होनी चाहिए आपके पास एक चीज़, मतलब आपकी कलेक्शन में ऐड हो जाती है, तो मैंने ये भी ले ली। तो चले जी, ठीक है। तो ये थी मेरी कुछ ईद की एक्सेसरीज़। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, ये थी मेरी ईद की शॉपिंग और साथ में कुछ समर की शॉपिंग। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है जी। तो बस दुआ में याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा मैं कौन सा ड्रेस ईद पे पहनूँ और सबसे अच्छा ड्रेस आप लोगों को कौन सा लगा। बहुत ही सिंपल से ड्रेसेस थे, बहुत ज़्यादा कोई मतलब डिफरेंट स्टाइलिंग या कुछ नहीं था, बहुत सिंपल से ड्रेसेस होते हैं। होता ये है कि अगर आप उसको कैरी कर रहे हो, उसको स्टाइल कर रहे हो, तो वो किस तरह तरीके से कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है, बजाय इसके कि कपड़े क्या है। आजकल कपड़े बहुत ही सिंपल चल रहे हैं, ठीक है। तो खैर फिर भी मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली थी जो मुझे समझ में आई। तो आई होप आपके भी काम आएगी ये वाली स्टाइलिंग, या ये आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा इससे। तो चलें जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।